Hello dear students, welcome to another video tutorial on 360 biology tutorials by Tanvir Malik. In this particular lecture we are going to talk about the third stage of the embryology in human reproduction, that's called as the blastulation. We have discussed the first two stages of the embryology. First one is the fertilization. We have completed that and we have completed the second stage of the embryology, that is cleavage. Now we are left with the third stage of the embryology, that is blastulation. Okay, आज हम blastulation के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो पहले हम जानेंगे blastulation होता क्या है. सिंपली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूटेरस के अंदर जो ऑलरेडी मॉरुला बना हुआ होता है, मॉरुला जो कि क्लीवेज के दौरान बना डिफरेंट डिविजन्स के थ्रू, तो जो मॉरुला बना उसके बाद मॉरुला जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक नए स्ट्रक्चर में, एक नए एम्ब्रियो की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, या इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला. ठीक है, सो सिंपली विल से दैट ब्लास्टुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट from morula in the uterus. कैसे? Through mitotic divisions. ओके, तो आप याद रखेंगे कि ब्लास्टुलेशन क्या है. ये सिंपली है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरुला इन द यूटेरस थ्रू माइटोटिक डिविजन्स. जो मोरुला यूटेरस में पहुंच जाता है, उस मॉरुला में फर्दर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. तो उन माइटोटिक डिविजन्स की वजह से ये एक नए स्ट्रक्चर में, नए एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. अब इसको ब्लास्टुला भी बोल सकते हैं, लेकिन मैमल्स में जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो हम टर्म करते हैं इस्तेमाल ब्लास्टोसिस्ट. ओके, तो चलिए जानते हैं कि ब्लास्टुलेशन कैसे स्टार्ट होता है. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि क्लीवेज के दौरान मॉरुला बना. याद रखिएगा, मॉरुला क्या था? Morula was a 16-celled structure. Okay, 16-celled structure था morula. It was a mulberry-like structure. Okay, अब ये morula जो है, this morula reaches to the uterus on the 4th day after fertilization. याद रखिएगा, जब fertilization हो जाती है, fertilization के बाद morula बनता है. अब ये मॉरुला जो है, मॉरुला 4 दिन के बाद पहुंच जाता है, या हम कह सकते हैं ऑन द 4th डे इट रीचेस टू द, कहां पे? ये यूटेरस में पहुंच जाता है. ओके, हाँ, तो जब यूटेरस में मॉरुला पहुंच जाता है, ये मॉरुला जो है पहुंचते ही इट अंडरगोज 5th एंड द 6th डिवीजन. याद रखिएगा, इट अंडरगोज 5th एंड 6th डिवीजन, क्योंकि क्लीवेज के दौरान ऑलरेडी 4 डिविजन हुए होते हैं. पहले डिवीजन में 2 सेल्स बनती हैं, दूसरे में 4 बनती हैं, तीसरे में 8 बनती है, और चौथे डिवीजन में 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम मॉरुला बोलते हैं. अब मॉरुला जो है ये 4th डे के बाद, 4th डे के दिन जो है ये पहुंच जाता है यूटेरस के अंदर. अब यूटेरस में जब ये 4th डे पे पहुंच जाता है, तो ये डायरेक्टली अंडरगो हो जाता है किसमें? ये 5th डिवीजन करता है, और उसके बाद 6th डिवीजन होता है इसमें. ठीक है ना. अब 5th डिवीजन के दौरान जो ये मॉरुला है, अभी तक ये 16 सेल स्ट्रक्चर था, अब ये बन जाता है 32 सेल स्ट्रक्चर. ओके, और 5th डिवीजन के बाद ये 32 सेल स्ट्रक्चर जो है, इसको 6th डिवीजन हो जाता है. और सिंपली माइटोटिक डिवीजन में तो हमें पता है कि हर सेल जो है जब डिवाइड होती है तो 2 नई सेल्स बनती है. तो 32 सेल स्ट्रक्चर जो है इट फॉर्म्स द 64 सेल स्ट्रक्चर. ओके, तो 5th डिवीजन में 32 सेल स्ट्रक्चर बनता है, 6th डिवीजन में 64 सेल स्ट्रक्चर बनता है. ओके, अब इसके बाद 64 सेल स्ट्रक्चर जब यूटेरस में बना, अब नाउ दिस 64 सेल स्ट्रक्चर, इसको क्या होता है? इट एब्सॉर्ब्स यूटेराइन मिल्क. ठीक है, ये क्या एब्सॉर्ब करता है? जो यूटेरस से न्यूट्रिटिव फ्लूइड निकलता है, यूटेराइन मिल्क जिसको हम बोलते हैं. तो ये 64 सेल्ड एम्ब्रियो जो है, 64 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है, ये एब्सॉर्ब करता है इस यूटेराइन मिल्क को, और इससे क्या होता है? इससे इसकी सेल्स में जो है ट्रेमेंडस ग्रोथ हो जाती है. ठीक है, सो द ट्रेमेंडस ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ द यूटेराइन मिल्क बाय द 64 सेल्ड एम्ब्रियो इन द
यूटेरस। ओके हाँ। अब चलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है हाँ। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए 64 सेल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो इस यूटेरस के अंदर। अब इस 64 सेल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि अभी भी बाहर से क्या है, जोना पेलुसिडा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जोना पेलुसिडा प्रिवेंट्स द implantation of the embryo in the fallopian tube. ओके क्योंकि इसको इम्प्लांट होना है यूट्रस में ही, तो अब इसके बाद जो है जब ये यूट्रस में आ जाता है तो अब इस जोना पेलुसिडा को क्या होना है, खत्म होना है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये इंटैक्ट है। ओके हाँ चलिए, तो जो ये 64 सेल स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इसकी जो आउटर सेल्स, मोरुला में भी हमने देखा था कि जो आउटर मोस्ट सेल्स होती है ये होती है स्मॉल एंड फ्लैट, और जो इनर सेल्स होती है ये राउंडेड होती है और बड़ी सेल्स होती है। ओके हाँ। अब चलिए, जो ये जब इस 64 सेल स्ट्रक्चर ने यूटेराइन मिल्क को अब्सॉर्ब किया यूट्रस से, तो इन सेल्स में ग्रोथ हो जाती है। ओके तो अब जो ये आउटर मोस्ट सेल्स होती है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स जो होता है, अब इसको हम बोलते हैं, इस लेयर को ट्रोफोब्लास्ट। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट भी इसको बोल सकते हैं, या ट्रोफोएक्टोडर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। सो ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स इन द एम्ब्रियो। ओके 64 सेल एम्ब्रियो, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, जब ये 64 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, 64 सेल स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है हाँ। अब चलिए, अब इसमें आउटर मोस्ट है ट्रोफोएक्टोडर्म, और अंदर से क्या है, अंदर से राउंडेड एंड लार्ज साइज सेल्स होती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट, इसमें जो ये सेल्स होती है, दे एक्चुअली स्क्रीट अ फ्लूइड। ये क्या स्क्रीट करती है, एक तरह का फ्लूइड स्क्रीट करती है, और उस एक तरह के फ्लूइड की वजह से क्या हो जाता है, जो अंदर वाली सेल्स होती है, दे आर पुश्ड टुवर्ड्स वन साइड। आप देख रहे हैं कि जब ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स स्क्रीट करती है फ्लूइड, इस फ्लूइड की वजह से द इनर सेल्स आर पुश्ड ऑन द वन साइड, तो ये सारी सेल्स जो है एक साइड से आ जाती है, ठीक है ना। अब ये वाला साइड जो है, जिस साइड से ये सेल सारी आ गई, इस वाले साइड को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, embryonic pole. Or the side opposite to the embryonic pole, this side, this is called an abembryonic pole. Abembryonic pole. Okay. Now we have got the inner cells pushed towards one side, that is embryonic pole, and the side opposite to it is abembryonic pole. चलिए, ये जो ये सारी सेल्स अब एक साइड से आ गई, अब इन सारी सेल्स के इस मास को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। तो इनर सेल मास कुछ नहीं है, जो अंदर वाली सेल्स ये पुश हो गई एक साइड से ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द फ्लूइड बाय द ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म, ठीक है। अब इन सेल्स के मास को हम बोलते हैं इनर सेल मास। ओके तो जो ही ये इनर सेल मास बनता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैविटी डेवलप होती है, यहाँ पे कैविटी डेवलप होती है, एंड दिस कैविटी इज व्हाट वी कॉल एज द ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। अब चलिए, ये जो ये स्ट्रक्चर बना, अब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आउटर मोस्ट सेल्स को, लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट, और अंदर वाले सेल्स जो एक साइड से उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, और इनर सेल मास की वजह से डेवलप हो जाती है ये कैविटी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ऐसा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज द ब्लास्टोसिस्ट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना, पहले मोरुला 4th डे में पहुंच गया यूट्रस के अंदर। मोरुला अंडरगोज द 5th एंड द 6th डिवीजन। 5th डिवीजन में मोरुला में 16 सेल्स से 32 सेल्स बनती हैं, फिर 32 सेल स्ट्रक्चर अंडरगोज 6th डिवीजन, इट फॉर्म्स द 64 सेल स्ट्रक्चर। नाउ दिस 64 सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें अभी भी जोना पेलुसिडा बाहर से इंटैक्ट है, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। अंदर वाली सेल्स जो है ये राउंडेड एंड लार्ज साइज्ड सेल्स हैं। इसके बाद क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट secretes the fluid. This fluid pushes the innermost cells on the one side, that is embryonic pole, and the side opposite to this is embryonic pole. And this mass of cells pushed to the one side is what we call as inner cell mass. And due to this, a cavity is developed inside. This cavity is called the blastocoel. Okay? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें याद रखेंगे कि जो यहां पे मैंने ब्लैक वाले कलर की जो सेल्स बनाई है, यहां पे ये ऐसी सेल्स हैं, याद रखिएगा,
इनर सेल मास की वो सेल्स इनर सेल मास की विच आर इन कंटैक्ट विद द ट्रोफोब्लास्ट। ये बाहर से क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल मास की ये सेल्स इनके कंटैक्ट में। अब इन सेल्स को हम बोलते हैं क्या, इन सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर। चलिए, सो सेल्स ऑफ रॉबर आर नथिंग, दीज आर द सेल्स ऑफ द इनर सेल मास विच आर इन कंटैक्ट विद द ट्रोफोब्लास्ट। ओके, अब इन सेल्स का काम क्या होता है, याद रखिएगा, अभी भी बाहर से क्या होता है, जोना पेरिसुला। अब मैंने यहां पे नहीं दिखाया है, क्यों नहीं दिखाया है वो आप जानेंगे अभी। सेल्स ऑफ रॉबर जो है ये सिक्रीट करती हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। याद रखिएगा, these cells of robber are going to secrete the proteolytic enzymes। ठीक है, और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या काम करते हैं, ये बाहर की ओर जाते हैं और बाहर से जो ये जोना पेलिसिडा होता है, इस जोना पेलिसिडा को ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो जब ब्लास्टोसिस्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट है, जब ब्लास्टोसिस्ट बना तो इसमें जो अब इन सेल्स ऑफ रॉबर हैं, दे आर गोइंग टू secrete द proteolytic enzymes, and these proteolytic enzymes are going to break the outer zona pellucida। अब यहां पर zona pellucida क्यों ब्रेक हो रहा है, ये इस वजह से ब्रेक हो रहा है क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि इस ब्लास्टोसिस्ट को अब इम्प्लांट होना है किसमें, यूट्रस में। अब इसको अटैच होना है विद द वॉल ऑफ द यूट्रस। ओके, हाँ, तो जो वॉल ऑफ द यूट्रस होता है वो रेडी होता है इस टाइम। वो वॉल ऑफ द यूट्रस जो होता है उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ओके, हाँ, जो अंदर वाले साइड से होती है, तो वो एंडोमेट्रियम होती है, वो होती है थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, और उसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है और वो पूरी तरीके से ग्रो हुई होती है, क्योंकि इस टाइम जो फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल्स होती है वो हाई होती है, और उन हार्मोन्स की वजह से यूट्रस की लाइनिंग जो होती है वो थिक होती है, यानी कि यूट्रस इज रेडी टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। याद रखिएगा, एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में ही इम्प्लांट हो जाता है किसमें, यूट्रस में। ठीक है ना, हाँ। अब चलिए, उस इम्प्लांटेशन से हम पहले और एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, जो ये ट्रोफोब्लास्ट होता है, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी सेल्स में डिवीजन होता है। मान लीजिए ये ऐसे डिवीजन होता है, हर सेल में ऐसे डिवीजन हो गया। ओके, तो जब इस ट्रोफोब्लास्ट में इसकी सेल्स में डिवीजन हो गया, ठीक है ना, अब मान लीजिए यहां से एक लेयर ऑफ सेल बन गई, यहां से दूसरी लेयर ऑफ सेल बन गई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसमें कि जो यहां पे ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू लेयर्स। ओके, तो कौन कौन सी लेयर, एक तो ये अंदर वाली लेयर, दिस लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, और जो बाहर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट में सेल्स की, इसको हम बोलते हैं आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो इम्प्लांटेशन से पहले जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, इसकी सेल्स डिवाइड करती हैं, पेरिक्लिनली डिवाइड करती है। याद रखिएगा, दीज सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनली। पेरिक्लिनली का मतलब हो गया जब डिवीजन हो जाए पैरेलली, जब पैरेलल हिसाब से डिवीजन हो जाए सेल में, यानी कि यहां पर मान लीजिए ये एक सेल थी, ठीक है ना, अब इसमें डिवीजन कैसे हो गया, ऐसे पैरेलल डिवीजन हो गया। ठीक है ना, तो एक सेल यहां से बन गई, एक सेल यहां से बन गई। अब जो इस पूरे ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर ऑफ सेल है, इसमें सारी सेल्स की जब डिवीजन होता है तो आउटर लेयर बन जाती है, इनर लेयर बन जाती है। जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर वन इज कॉल्ड इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, हाउ इट इज फॉर्म्ड इन द यूट्रस। ओके, तो इसके बाद अब ये ब्लास्टोसिस्ट को क्या होना है, इम्प्लांट होना है इन द वॉल ऑफ द uterus, and that implantation topic will be taking in the next lecture. Okay, till then, thank you very much.